हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 6 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट चुका है और नतीजे भी इनके आए हैं Q1 के, वो बहुत ही खराब है और शेयर लगातार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। जब से कुमार मंगलम बिरला ने यहाँ से भैया रिजाइन किया है, तब से इसकी हालत खराब हो चुकी है और तब से एक पैनिक फैला है। इतना बड़ा कर्जा है इनके ऊपर, 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा लेकर बैठी हुई कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है और हर क्वार्टर में 6-7 हजार करोड़ का अगर वो लॉस कर रही है और असेट्स भी उतने अच्छे इनके पास बचे नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस दौर से गुजर रही है। वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि देखिए 6 रुपए के आसपास शेयर है। काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि क्या यहाँ से रिवाइवल के चांसेस हैं कि नहीं और क्या सिनारियो यहाँ पर हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 6 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इस शेयर में 36% की भयंकर गिरावट है। अब देखिए, तेजी दिखाई थी, ठीक है, लेकिन वापस टूट गया ये शेयर। एक दिन की तेजी थी, लोगों को लगा कि यहाँ से रिवाइव हो जाएगा, लेकिन वापस टूट के बिखरने लगा है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 32% की गिरावट है और एक साल के लोवेस्ट लेवल के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 80% की गिरावट है। और आप देखिए, इससे पहले शेयर 3 रुपए से भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 3 रुपए से भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। और मेरा मानना है कि जब यह शेयर 3 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे, ठीक है, जितने आज है, तब भी उतने बुरे हालात नहीं थे। तो शेयर में आप समझ सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पर खेल चल रहा है। तेजी बनी थी, यहाँ पर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। कर्जा बहुत ज्यादा है, खास करके जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी इनके लिए बनी हुई, मतलब गले की हड्डी जो बनी हुई है, वो बनी हुई है AGR का ड्यूज। जो बहुत बड़ा पैसा इनको चुकाना है, वो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ है। मिड कैप शेयर है, 17,327 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 12 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। अभी भी लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि बड़ा पैसा यहाँ पर बन सकता है। एक और चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो रिजल्ट्स की मैं बात करूंगा तो नतीजे जो आए हैं वो भैया बहुत ही खराब आए हैं। दोबारा इनको 7,312 करोड़ का लॉस हुआ है Q1 में, 7,312 करोड़। पिछले साल 6,985 करोड़ का था, तो ज्यादा है। इतना ही नहीं, इनको नुकसान भी ये हो रहा है कि भैया इन हालातों के चलते, इवन पहले से इनके जो सब्सक्राइबर्स थे, यूजर्स थे, वो तो कम हो ही रहे थे। लोग जियो में, एयरटेल में स्विच कर ही रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रेशर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया को लेकर कई सारे एनालिस्ट की अगर हम बात करने जाए तो लोगों को लगता है कि भैया कैश फ्लो काफ़ी कम है इस कंपनी के पास, और अगर सरकार का कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिला या फिर कोई बड़ा फंड रेजिंग नहीं हुआ तो धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया डूबता जा सकता है। देखिए, विदाउट फंड्स वोडाफोन आइडिया स्टार्टिंग टू स्लो डेथ। काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पर यह भी मानना है कि अगर इनको जल्दी से जल्दी कोई फंड रेज नहीं कर पाई ये कंपनी तो भैया डूब जाएगी ये। अब देखिए, इफ इट फेल्स टू क्विकली रेज 26,000 करोड़ टू 37,000 करोड़ दैट इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग AGR ड्यूज, अगर नहीं कर पाए भैया तो कंपनी धीरे धीरे बर्बाद हो सकती है, तबाह हो सकती है। ये काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पर मानना भी है और कंपनी को कई सारे पैसे चुकाने भी है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि भैया आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन थे, कुमार मंगलम बिरला, वो यहाँ से क्विट कर चुके हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी उनकी बोर्ड में, वहाँ से वो क्विक निकल चुके हैं। उनकी तकरीबन 27% से भी ज़्यादा की होल्डिंग थी वोडाफोन आइडिया में, है अभी भी। उन्होंने कहा है कि भैया मैं अपने सारे शेयर्स जो है मैं सरकार को देने को तैयार हूं। सरकार चाहे तो खुद चलाए या सरकार चाहे तो किसी और कंपनी को दे दे, लेकिन वोडाफोन आइडिया को बचा ले वो, क्योंकि भैया विदाउट अर्जेंट गवर्नमेंट सपोर्ट, पिछले काफ़ी वक्त से ये चीज़ बताते भी आए हैं कि अगर सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी तो भैया वोडाफोन आइडिया को चलाना मुश्किल होगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी और एक और चीज़ अगर हम देखें कि अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाती है
तो सरकार का फ़ायदा है यहाँ पर। रीज़न ये है कि जो एजीआर ड्यूज़ का पैसा है वो भैया मिलता रहेगा, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी को, मतलब जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसको मिलेगा। अगर वोडाफोन आइडिया डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो फिर लड़ाई होगी बैंक और सरकार के बीच में, क्योंकि भैया बैंक बोलेगी भैया ये तो हमारा पैसा है, हम भी तो लेंगे यहाँ से, और सरकार बोलेगी कि हमारा है, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट बोलेगी कि भैया हमको लेना है। तो यहाँ पर मामला फंसेगा बैंक और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बीच में, तो पैसा वहाँ पर मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो वैल्यूएशन इनकी ख़त्म हो रही है वो भी यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर इस हाल में आकर यहाँ पर पैसा लगाए ये तो मानने में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सरकार की भी हालत टाइट हो रखी है, सरकार की भी हालत टाइट है कि भैया कोई मदद कर पाए ये। लेकिन हाँ, सरकार जो ड्यूज़ वाला जो है उसको शायद थोड़ी बहुत राहत पहुंचा सकता है, लेकिन होगा कि नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, कंपनी बड़ी दिक्कतों से गुजर रही है। वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूँ, टेक्निकल रेटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 35% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 35% लोग बेचने की बात करें, 58% लोग खरीदने की सलाह भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो भैया लगातार रेवेन्यू भले ही आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज मोड में देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो भारी नुकसान है। अगर कोई कंपनी सालाना 75,000 करोड़ का लॉस दिखाती है तो समझ जाइए कि भैया हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद 45,000 करोड़ का लॉस, और Q1 के पहले में ही 7,000 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखा दिया है। तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनी बर्बाद होगी कि नहीं अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको बचाती है कि नहीं। मैं ये कहूँगा कि जब शेयर 3 रुपए के ऊपर था तब भी इतने खराब हालात नहीं थे, ठीक है। तब ये चर्चा थी कि भैया फंड रेज कर लिया जाएगा, फंड रेजिंग होने वाली है। तब ये थी कि एजीआर जो ड्यूज़ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी अपीलें दलीलें चल रही थी, इनकी फैसला अभी तक आया नहीं था। तो मतलब उतने बुरे हालात तब भी नहीं थे जितने आज नज़र आते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर मुझे 6 रुपये में महंगा लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो सिनारियो था वो और भी ख़राब है हाल फिलहाल के सिनारियो के कंपैरिजन में। लेकिन खरीदने का मौका आ सकता है यहाँ पर, अगर आप हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अभी इस लेवल पर नहीं, ठीक है, इस लेवल पर नहीं। 3 रुपए के आसपास अगर शेयर मिलता है तो अगेन मैं कह रहा हूँ हल्का फुल्का रिस्क, अगेन मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 3 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुँचता है तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी, 300-400 शेयर की क्वांटिटी अगर आप चाहे तो वहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी भी वोडाफोन आइडिया में मैं करने की सलाह नहीं दूंगा, और यही कहूँगा कि वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल हालात है। सरकार इसको बचाएगी कि नहीं, जो राहत इनको मिलेगी कि नहीं इतने बड़े कर्जे से, वो भी देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाती है तो इसके बेनिफिशियरी होंगे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का शेयर भैया 630 निकल चुका है, और जब से शेयर 500 के करीब पहुंचा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी भारती एयरटेल में कि भैया खरीदारी करो यहाँ पर, क्योंकि देखिए जितनी खराब हालत वोडाफोन आइडिया की होगी उतने फायदे होंगे जियो को और एयरटेल को, क्योंकि भैया यूजर स्विच होंगे, बहुत बड़ा यूजर बेस लेकर बैठा हुआ है वोडाफोन आइडिया। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हमें देखनी होगी। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से अभी के लिए अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब तक जो पूरा का पूरा जो अभी हम खेल है वो सरकार के हाथ में है। अब सरकार किस तरीके से खेलेगी, क्या करेगी, ये अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अभी का जो सिनारियो है वो ये कहता है कि अर्जेंट तो भैया कोई फंडिंग मिलने वाली है नहीं वोडाफोन आइडिया को, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, और अपने जेब से भी प्रमोटर पैसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि भैया क्यों वो अपने ही अच्छे असेट्स को खराब करे दूसरी जगह डालकर। तो भैया यहाँ पर सरकार को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को ही कोई सहायता देनी पड़ेगी। अगर सरकार वो देती है तो शॉर्ट टर्म के लिए सर्वाइव कर जाएगा ये, अगर नहीं देती है तो याद रखिए ये और नीचे तक टूट के बिखर सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।